अस्सलाम नाज़रीन, ज़माने बदलते रहे, जमहूरियत का पहिया चलता रहा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हमने ये रवश देखी है कि जब भी किसी चीज़ को लॉन्च करना होता है तो यूथ सबसे ज़्यादा आगे रहती है। और यूथ आगे क्यों ना रहे, हमारा मुस्तकबिल ही हमारे नौजवान हैं, हमारी नौजवान नस्ल है। और यही बात शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बहुत देर पहले समझ ली थी। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि हमने देखा है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जलावतन हुई, मुल्क में वापस आई, तो उनका ये भरपूर इस्तकबाल जो समुंदर ने किया, उसमें उन लोगों में यूथ की बहुत बड़ी रेशियो थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपना सियासत का जो आगाज़ किया, उनमें उन्हें वेलकम करने वाले जब वो लाहौर आए तो यूथ का एक बहुत बड़ा पोर्शन मौजूद था। इसके अलावा हम चीन की मिसाल ले लेते हैं। वहाँ पर माओजे ने जब चीन को बदलने की ठानी तो सबसे ज़्यादा साथ यूथ ने दिया। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है इस पाकिस्तान को तब्दील करने में, यहाँ पर गुड चेंज को लेकर आने में। और हम ये देख भी रहे हैं कि एक सर्वे के मुताबिक हर साल 20 लाख नौजवान नौकरी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हर 5 में से सिर्फ एक शख्स को ही पाकिस्तान में नौकरी मिलती है। मौजूदा दौर में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत वफाक में है, पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है और टाइगर फोर्स जो है वो बना दी गई है। पंजाब में ही सिर्फ 93,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। उसके अलावा आपने देखा है कि अब इसके मुकाबले में नून लीग ने भी एक फोर्स जो है वो पेश कर दी है और वो है शेर जवान फोर्स। अभी दोनों फोर्स जो है बन तो चुकी हैं, लेकिन इनके मुकाबले से क्या आम लोगों को, क्या वाकई नौजवानों को कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान? क्या नौकरियां मिल रही हैं या फिर नहीं? अगर मिल रही हैं तो वो कैसे दी जाएंगी, कोई फ़ायदा होगा या नहीं, इस पर करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने देखा है सियासत में जब भी कुछ चेंज आता है, कोई नया स्लोगन इंट्रोड्यूस कराना होता है तो फिर हम यूथ को बहुत एक्टिव देखते हैं नारों में, जलसों में। लेकिन क्या हकीकी मायने में यूथ के लिए कुछ हो भी रहा होता है? एक्चुअली ये इसके सिर्फ इसमें अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा कोई लॉलीपॉप देते हैं कि हम आपके लिए करेंगे, जैसे कि अभी पीटीआई ने कहा कि हम नौकरियां देंगे, मगर अभी ये देखें कि जिनके पास नौकरियां थी वो भी बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये जो भी फोर्स या टाइगर फोर्स या जिस तरह की फोर्स बना रही है, ये सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं जो लोग इनको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ किसी को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं है। करंटली जो सिचुएशन आपके पास चल रही है। अच्छा, अब सियासी अमल में अगर एक्टिव होती है टाइगर फोर्स तो आप नहीं समझते, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बॉडीज़ जो हैं वो अब नहीं है ना। हालांकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बॉडीज़ की जो सियासत थी वो बड़ी कामयाब सियासत थी। हमने देखा, हमने बहुत सारे लीडर्स वहाँ से मिले हैं। नून लीग में, पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे लोग हमारे सामने हैं। तो आप नहीं समझते कि सियासत में यूथ बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकती है? सियासत में यूथ बिल्कुल अदा करती है, मगर अभी जो ट्रेंड चल रही है सिर्फ जो पुराने नॉन लीग पीपल पार्टी के हैं इनके ही बच्चे आगे आ रहे हैं। नया कोई सिंगल पर्सन बताएं जो आगे आया इन स्टूडेंट्स में से या यूथ में से कोई आगे आ रहा है? की वजह ये ना कि बॉडीज़ भी नहीं रही हैं उस तरीके से। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की सियासत होती थी, जो लीडरशिप होती है, बेसिकली लीडरशिप की बात कर रही हूँ, लीडरशिप नहीं रही है। तो आप समझते हैं कि टाइगर फोर्स को अगर यूटिलाइज़ करे, या शेर जवान फोर्स भी माशाल्लाह अनाउंस कर दी है नून लीग ने, तो कोई यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसको पार्टीज़ का? नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं क्या फ़ायदा है? यूथ को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए कि अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी पार्टी के लिए तो हम उसके बदले में क्या मिलना चाहिए, हमें क्या हासिल कर सकते हैं? देखें ना, मतलब अगर टाइगर फोर्स की बात की जाए तो ये तो हमें है कि अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर हम मतलब हमारे अंदर कोई चीज़ है तो फिर हम मतलब अपने के लिए अच्छा कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ से उम्मीद लगाते हैं कि भाई हमें कोई चीज़ मिलेगी और तभी हम किसी के लिए अच्छा करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिर हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आप टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं, बने कभी रजिस्ट्रेशन कराइए? नहीं, रजिस्ट्रेशन वगैरह मैंने नहीं कराई, लेकिन मैं उस चीज़ की हमायत करता हूँ। ये अच्छी चीज़। शेर जवान फोर्स की, शेर जवान, अगर ये अच्छी चीज़ के लिए ये काम होता है तो फिर इसकी भी मैं हमायत करता हूँ।
हाँ जी। अच्छा, अच्छी चीज़ तो हम कर रहे हैं, जैसे कि अब अगर आपको घर घर राशन पहुंचाने के लिए टाइगर फोर्स काम आ रही है या महंगाई को ओवरकम करने के लिए काम आ रही है तो ठीक है, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इनको नेगेटिव वे में भी इस्तेमाल किया जाता है या पॉजिटिव वे में सियासत में भी यूज़ किया जा सकता है? देखिए ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस चीज़ पे लेना चाहते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हमारे सामने मौजूद है, दोनों पहलू मौजूद है ज़िंदगी के, ये तो हम पे मुनहसर है कि हमने किस चीज़ को चुनना है और लेके चलना है। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, हमारे मुल्क में सियासत में नौजवानों का एक ज़माने में बड़ा अहम किरदार हुआ करता था, अब वो क्यों ख़त्म हो रहा है? ये बात ठीक है कि आपकी अगर नौजवान नस्ल आगे आएगी ना, जैसे अगर नौजवान लोग आगे आएंगे ना तो फिर उनके लिए माइंड लेवल भी अच्छा होगा। अब जैसे शहीद से आलवी साहब हैं जो अब ये नए आगे आ रहे हैं ना, ये अब अगर पीएम बने ना हमारे इंशाल्लाह, फिर आगे ये लेके चलेंगे हर चीज़ को। ये नहीं बात की होगी कि अगर कोई पैसे इकट्ठे करके तो भाई चल जाता है। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ भी यूथ की बड़ी सपोर्ट है। नहीं वो तो है, इलेक्शन में आपने वो धरना देखा है? वो तो देखा, फिर वो देखे ना आपने, वो गुजरावाले में भी देखा है, इधर इसके आसपास कराची में भी देखा, वो जो वो धरना वो पीटीएम के जलसे की बात कर रहे हैं, मैं तो धरने की बात कर रही हूँ। इमरान खान साहब ने जो 126-27 दिन का धरना दिया था उसमें यूथ ही तो थी सारी। भाई ये भी बात ठीक है, पर अगर धरना दिया था उन्होंने तो फिर अपने फ़ायदे के लिए दिया है ना। तो ये स्टूडेंट को जब फ़ायदा नहीं मिला, आप स्टूडेंट हैं हम देखें ना, कोई फैसिलिटीज़ नहीं इतनी देते गवर्नमेंट। आप ये देखें काम भी मिली, किसी को भी नहीं मिली, 1 मिनट भी नहीं मिली। अब हम बताते हैं कि 1 करोड़ नौकरियाँ मिली हैं, कभी ये मिला कभी वो मिला, कुछ भी नहीं मिला। इधर जाके सब कोरोना वायरस आया था, जब ये देखें इन्होंने वो जो अपनी स्पीच की है उनके साथ साथ अटैच होकर लड़के बैठे रहे हैं, कुछ भी उधर कहाँ पे कोरोना गया, कहीं भी नहीं कोरोना गया। अब ये शॉपिंग मॉल है, साफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना, जिसमें बड़ी अच्छी स्पीच वज़ीर-ए-आज़म ने। ये बात है ना। फिर इसीलिए वो हम कहते हैं कि अब अगर कोई नया नौजवान आए, अगर कोई आगे मतलब कि इसको सपोर्ट करे पाकिस्तान की यूथ को, उसके लिए हम आगे में। मुझे बताएं कि ये नौजवान को लड़ाने की कोई स्कीम तो नहीं हो रही, क्योंकि वो शेर जवान वो भी ले हैं नून लीग वाले एकदम से ही, और फिर टाइगर फोर्स तो ऑलरेडी मौजूद थी। तो आपको नहीं लग रहा कि यूथ को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका कोई दोस्त पीटीआई वालों को सपोर्ट कर रहा है, आप नून लीग को करें तो झगड़ा हो गया? तो फिर असल में बात ये है कि जो यूथ है ना हमारी आजकल नौजवान नस्ल है, वो फैशनेबल में बहुत जा रही है। टिकटॉक देखने में पहले बैन हुआ, फिर अनबैन हो गया। क्या वजह इसकी? ये इधर नौजवान नस्ल में वो देखें ना, अब जो तुर्की का ड्रामा वगैरह आर्टिकल चल रहा था, वो उसे कहते हैं नौजवान को। वो है नौजवान जो आगे बढ़े हैं, इन्होंने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम को हासिल किया। ये चीज़ नहीं है कि इधर टिकटॉक बना लो, ये कर लो वो कर लो। फिर ये यूथ ये भी नहीं आती कि क्या कहते हैं आप बस कैमरा में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, ये चीज़ नहीं होती। बस यूथ को आगे बढ़ने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में जो है वो बेरोज़गारी कम होने के तो ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन उल्टा बढ़ गई है। वो बढ़ी क्यों है? नौजवान नस्ल का किसी भी कौम को उठाने में, उसकी तरक्की में बड़ा अहम किरदार होता है। तो अभी पाकिस्तान में आपको क्या लग रहा है, ये जो टाइगर फोर्स है या शेर जवान फोर्स है, ये हमारे मुल्क को उठा सकती हैं ऊपर या कुछ कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि इसमें कुछ टैलेंट, कुछ पढ़े लिखे नौजवान होना चाहिए। आजकल ये देख रहे हैं कि आप लोग टाइगर फोर्स में कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है, किसी ने मैट्रिक भी नहीं पास की हुई और वो टाइगर फोर्स में आ चुका है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो एजुकेटेड है। भाई से क्या ताल्लुक है इसका? तो लगन से ताल्लुक है ना। अगर किसी ने, हर बंदा अपनी कैपेसिटी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, सोशल वर्किंग की बात हो रही है तो वो तो कोई भी हो सकता है सोशल वर्कर। नहीं नहीं, देखें ना, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, आगे ग्रो करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, ठीक है। मैनर्स कुछ आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए आप लोग आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो स्टडी वगैरह ना वो थोड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो शेर जवान नून लीग ने एक फोर्स का ऐलान किया है, आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगी? क्योंकि टाइगर फोर्स में तो बड़े लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। जी, इसमें भी करवा देंगे, सब करवा देंगे। कौन सा हिस्सा होगा ये? क्या इनकी पार्टी के लोग होंगे, स्टूडेंट बॉडीज? सब लोग ही करवा देंगे, जिन्होंने उधर करवाई है वो भी करवा देंगे, जिन्होंने इधर करवानी है। मतलब अच्छा, वो मैं कहती हूँ करा दी, जी जी, उसके बाद क्या करेंगे? वही कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ, जो कर रहे हैं वहाँ पे टाइगर फोर्स कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? फायदा क्या है यूथ को इतना इंगेज करना, यूथ को सुनहरे ख्वाब दिखाना, उनको कहना आए हम आपको ये करेंगे, ये होगा वगैरह वगैरह, मुल्क संवारेंगे। सिर्फ आवाम को डिट्रैक्ट करने की थोड़ी सी कोशिश है कि आवाम को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि थोड़ा सा सेटअप हो जाए ना, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें ना। वही लोग लगे हुए हैं। मसाइल की बात कर लेते हैं, आप चूँकि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा मसला क्या है आज के दौर में? आजकल सबसे मसला स्टैंडर्ड नहीं है एजुकेशन का, और एजुकेशन के बाद कोई बेरोज़गारी, ये सब तो मुझे बताएं, ये आज के दौर का मसला है या आज से 5 साल पहले या 2 साल पहले, 2.5 साल पहले भी था? नहीं, पहले स्टैंडर्ड था, लेकिन ये जो 5 साल गुजरे हैं इसमें बहुत ज़्यादा आवाम ने एजुकेशन तो हासिल कर लिया, लेकिन जो
इसके नौकरियों का रेट है या रोज़गारी का रेट है वो बहुत ज़्यादा लो चला गया है। बेरोजगारी घेरे बड़े, इसका जो है वो जिम्मेदार कौन लगता है? क्योंकि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो दावेदार है 1 करोड़ नौकरी की। नहीं ये बस वो भी एक लालीपाप की तरह ही है ना, सिर्फ झूठे दावे हैं बस, उनकी अपनी बातें हैं, कोई नहीं है, कोई सीन नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकते वो, बस अपनी उनको पड़ी हुई है। अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना का, हमें नहीं लगता कि कोई सीन हो, ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये नुकसान हमारा कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए हमारा नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो ऊपर बैठे हुए कोई कह रहा है यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। है तो सही ना, मसला तो है ना मेरे हम भाई। लोग नहीं मानते, मतलब होगा, लेकिन 100 में से कुछ % होगा, लेकिन ये अभी कह रहे हैं कि 100%। कोशिश ये कर रहे हैं कि यूथ से बात कर रहे हैं और जाने कि उनके मसाइल क्या है। क्या टाइगर फोर्स या शेर जवान फोर्स बनने से यूथ के मसाइल कम हो जाएंगे या फिर नहीं? जानेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मामला बड़ा सादा सा है। होता यह है कि हमने देखा है कि जो यूथ होती है, जो नौजवान नस्ल होती है, वो बड़ी बढ़ चढ़ के सियासत में भी हिस्सा लेती है। सारी पार्टीज उनके दम से चल रही होती हैं। ज़ाहिर बात है, बैनर्स लगाना, नारे होना और मुख्तलिफ बड़े ट्रेंड्स निकल आए हैं अब तो। लेकिन जब हकीकी मायने में आवाम को या नई नस्ल को सर्व करने की बात होती है तो फिर चीज़ें गायब क्यों हो जाती हैं? ये गैप ये होती है कि एक तरह की वाम नहीं होती, क्योंकि कई वाम होती है लालची, लालच के साथ जाती है। जिसको जिस तरह की लालच मिलेगी वो जाएगा, टाइम छोड़ के जाएगा। जो फारिग होता है उनको ये चस्का होता है कि हम जाएं इधर, कि लालच होती है पैसों की। जो कारोबारी होगा ना वो कभी भी नहीं जाएगा। नौजवान नस्ल का मसला क्या है? बस ये एक शौक है उनको कि हमारा जो है ना वैल्यू, इज़्ज़त जो है ना ज़्यादा बरकरार है, वैल्यू बने। हम वैल्यू तो है, मतलब माशाल्लाह पाकिस्तान में 43% रेशियो है, टर्नओवर है कि यहाँ की यूथ पार्टिसिपेट करती है वोटिंग में। जबकि अमेरिका में आप देखें, अब इलेक्शंस भी चल रहे हैं ना सीजन, तो मैं बता दूं आपको कि अमेरिका में 23.1% यूथ पार्टिसिपेशन करती है। इसका मतलब पाकिस्तान की यूथ बड़ी एक्टिव है। जी पाकिस्तानी यूथ के मसाइल क्या क्या है, मसले क्या है आज के दौर में? सबसे बड़ा मसला तो यही है कि बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी मसला, और तो कोई नहीं। बेरोजगारी मसला है। अच्छा, बेरोजगारी भी मसला है, तालीम नाकिस होना भी मसला है, बहुत सारे और भी मसाइल होंगे। लेकिन ये जो अभी फोर्स बन रही हैं मुख्तलिफ, ये क्या हमारे यूथ के, नई नस्ल के मसाइल को कम कर देंगी या कुछ बेहतरी? कोई वो सैलरी वगैरह तो नहीं दे रहे उनको, सैलरी तो नहीं दे रहे। ये हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? इसमें तो, इससे तो मसला तो तब हल हो ना जब सैलरी वगैरह दें, कोई फ़ायदा हो यूथ को, फिर तो मसला हल हो। तो ऐसे तो कोई मसला नहीं हल हो। शेर जवान फोर्स अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ कि नून लीग ने भी ऐलान कर दिया है पीटीआई के तर्ज अमल को मद्देनजर रखते हुए कि भाई हमने भी जो है ना एक फोर्स का ऐलान किया है। अब वो मोस्टली होगा तो यही कि उनकी अपनी पार्टी के पॉलिटिकल जो विंग्स होंगे वही इसमें एक्टिव होंगे, उनको हाजिरी भी लगानी है, हर जलसे में भी जाना है वगैरह वगैरह। इससे क्या हमारे मसाइल या हमारी नस्ल को संवारा जा सकता है आने वाली? इससे ये उस पीटीआई वालों ने अपनी फोर्स बनाई है, ये अपनी फोर्स बना रहे हैं। चलो हम वेले बैठे हैं, ये काम तो करें। और तो देखेंगे क्या करते हैं। वो ना वो कुछ कर रही है ना इन्होंने कुछ करना है। सियासत में नई नस्ल का आना कितना ज़रूरी है? सियासत में नई नस्ल आ ही नहीं सकती। यही बूढ़े बैठे हुए हैं सारे कब्जा करके। इन्होंने बारियां रखी हुई हैं, एक दफ़ा वो एक दफ़ा नहीं, कभी ना मरियम, बिलावल और भी बड़े लोग हैं। वो इन्हीं की है ना, इन्हीं की आगे, इन्हीं की औलाद है, उन्हीं के नक्शे कदम पे ये चलेंगे। तो हमारी नहीं, यानी आम किसी मजदूर का बेटा या किसान का बेटा नहीं ऊपर आ सकता? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। ठीक है, we need to discover this and actually we need to find it out कि प्रॉब्लम क्या है। क्या आम बंदा सियासत में नहीं आ सकता? कि हमारे मसाइल होते हैं नौकरी ना होना, एजुकेशन ना होना, पॉवर्टी का बढ़ जाना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाना। अभी ये जो नई फोर्स वाला एक सिस्टम आया है पाकिस्तान में, टाइगर फोर्स हो गई, नौजवान क्या है, शेर जवान फोर्स हो गई वगैरह वगैरह, क्या इससे आपके और मेरे रोज़मर्रा के मसाइल का कोई हल निकल सकता है? अभी तक तो नहीं निकल रहा। निकल नहीं रहा। नहीं हालांकि टाइगर फोर्स बनाई इसलिए गई थी कि कोरोना में वो जो है वो फैसिलिटेट कर सके लोगों को। नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा हमने नहीं देखा। अच्छा, ये जो नौकरी वाला चक्कर है, ये हम कहते तो बड़ी आसानी से हैं कि 1 करोड़ नौकरी दे देंगे या लैपटॉप स्कीम है या फलानी स्कीम है, लेकिन अमल क्यों नहीं हो पाता हमारे से? ये तो हुक्मरान की है ना, जिनको हमने वोट दिए हैं,
इमरान खान। अच्छे हैं ना? हम तो नवाज शरीफ के साथ थे। अच्छा, हाँ जी, पार्टी मुख्तलिफ है यहाँ पर। हाँ जी। मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब के दौर में यूथ के लिए क्या काम हो गया? लेकिन फिर भी इनसे तो बेहतर था जो कुछ भी था। तो क्या बेहतरी क्या थी? काफ़ी कुछ सही था, महंगाई इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। एजुकेशन सिस्टम में कोई तब्दीली थी? सेम ही है सब कुछ। सब कुछ सेम है। हाँ, तब्दीली किस चीज़ की है? फिर तो वो भी वैसे ही हुए और यहाँ पे भी काम ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने कुछ किया दिख तो रहा है ना, जैसे ये ऑरेंज लाइन है, मेट्रो है, ये इन्होंने क्या कर रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो ऑरेंज ट्रेन शुरू हुई है, ये मेट्रो, इससे यूथ को कोई फ़ायदा है? हाँ जी, क्यों नहीं है? गरीबों के जो हैं 40 रुपए में सफ़र करेंगे इतनी दूर तक, और क्या चाहिए। मेरे हस्बैंड की भी जॉब इसी में लगी है, ऑरेंज। हाँ जी। अरे आप तो शुक्राने की नफल अदा करें ना कि नौकरी मिल गई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हर 5 में से सिर्फ एक शख्स को नौकरी मिल रही है। अब इसका इशू क्या है, मुझे बताएंगे? क्या सियासत में आने से आपके मसाइल हल हो जाएंगे? आप सियासत में आना चाहेंगे? नहीं नहीं। क्यों, क्या मसला है? सियासत तो इतनी अच्छी चीज़ है, अवामी खिदमत बहुत लाला था सलाह। कुछ लोगों ने कर दी है ना, आपने तो नहीं की ना। अच्छा करो बुरा करो, होना बेइज्जती है सियासत में। हाँ, नई नस्ल का किरदार कहाँ पे देख रहे हैं आप? नहीं, सियासत में नई नस्ल का तो नहीं है कोई किरदार। हालांकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। हमजा अली अब्बासी, नई नस्ल। अस्सलाम वालेकुम। नई नस्ल में तो बड़े बड़े नाम है ना, अब सितारे हैं, बल्कि यहाँ तक कि शोबिज़ के लोग भी अब सियासत में इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक अरसे पे लेते भी थे, लेकिन अभी ज़्यादा हो रहा है ना सोशल मीडिया की वजह से। तो क्या आप और मैं या कोई और नौजवान सियासत में आके हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकता है? नहीं बदल सकता। क्यों? इतनी मायूसी क्यों है? आपके सामने ही है सब कुछ। मेरे सामने तो बड़ा रोशन मुस्तकबिल है। मुझे तो लग रहा है ये जो खड़े हुए हैं, ये कल को किसी पार्टी से इलेक्शन भी लड़ सकते हैं मेहनत करके। ये नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते। नहीं। अच्छा, स्टूडेंट बॉडीज का ख़त्म होना, आपको लग रहा है कि इसकी वजह से भी बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ है? हो रहा है। हो रहा है। इसके होने से क्या होता अगर होता तो? मुस्तकबिल को अच्छा ही होगा। मुस्तकबिल को अच्छा ही होगा। मुस्तकबिल को अच्छा होगा। मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में जब हम कुछ चीज़ को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो हम उसका प्लांट सबसे पहले लगाते हैं यूथ के आंगन में, कि भाई हम यूथ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और होता भी ना, किसी भी कौम की क्रीम होती है ये ऊपर जाने के लिए। पाकिस्तान में क्या हिसाब है? पाकिस्तान में भी होता है, ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हमारे लास्ट टाइम ये प्लांट के जो हो रहा था, उसमें भी हमारे लगे शरिया करीम, उसमें भी सबसे पहले ज़ाहिर सी बात उसमें भी सबसे पहले यूथ ही आगे आई थी। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ही जाके लगे थे सारे प्लांट वगैरह। होता है, पाकिस्तान में भी होता है। नहीं, बस हम सिर्फ पौधे लगाने की हद तक ठीक है। नहीं, आगे जो उसके हैं उसको भी हमें देखना चाहिए, लेकिन हम जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके उसके बाद साइड पे हो जाते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है, मैं अब हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन ये जो काम होते हैं ना फलाह के, ये आप तब करते हैं या तब किए जाते हैं जब आपका पेट भरा हुआ है। भूखे पेट तो ये तो वलियों वाला काम हो गया ना। ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इधर कुछ भी हो सकता है। इधर ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, कुछ भी हो सकता है। किसी का भी कोई पता नहीं होता। सियासत में नई नस्ल का किरदार कितना इम्पोर्टेंट है, कितना रोशन है भी या नहीं? मुझे नहीं लगता। तीनों चीज़ों में नहीं है, रोशन भी नहीं है भी नहीं। कुछ भी नहीं है, अभी आपके सामने ही है, मुल्क के हालात भी और सब कुछ आपके सामने ही है। नहीं तो किसी ने तो आगे आके टेक ओवर करना है ना। आगे अभी किसी का भी नहीं लगता। इमरान खान पे था आपके सामने, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं पता चल रहा उसका बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है, पोषण है। लेकिन अब आपके सामने जिस तरह महंगाई वगैरह और जो चीज़ें हो रही हैं उस पर तो सारी पीछे ही हट रहे हैं। मतलब मैं उस मुल्क की बात कर रही हूँ जहाँ पर, सॉरी कटिंग यू ऑफ, के 15 से 34-35 साल की उम्र के जो लोग हैं उनका रेशियो 64% बनता है। लेकिन वोट सब ने दिया है, मानते हैं, मे बी हम में से भी किसी ने दिया हो, लेकिन अब जो मुल्क के हालात हैं और जो देख रहे हैं उस पर हमें नहीं लगता कि आगे कुछ होगा या कंटिन्यू रह पाएगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग मायूसी का भी शिकार है, और मायूसी कुफर है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि जानें कि अवामी मसाइल और ख़ास करके नई नस्ल का मसला क्या है, ये क्या हो रहा है, ठीक है नहीं। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नई नस्ल मुल्क में किस तरीके से अहम किरदार अदा कर सकती है उसकी तकदीर को बदलने में। हम जब इलेक्शंस आते हैं बड़े एक्टिव होते हैं ना,
जो जिनको नए नए शनाख्ती कार्ड मिले होते हैं। समटाइम्स तो एक सर्वे में ये भी पता चला कि शनाख्ती कार्ड बने भी नहीं थे और इलेक्शन कैंपेन्स में लोग हिस्सा लेते थे। चलें ठीक है, ये एक्टिविटी है, लेकिन हमारे यहाँ पे नई नस्ल के लिए किया क्या जा रहा है? होता क्या है? होता क्या है, ये तो हम कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, आपको खुद से भी करनी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते। और गवर्नमेंट जैसे कि मुझे बताएं क्या चीज़ हम खुद कर सकते हैं? अब हम घर बैठे रहें और हम घर बैठ के ये सोचें कि हमें हुकूमत खाना भी देगी, हमें स्टडी भी खुद से उठा कर लेकर ही जाएगा, कुछ खुद से एफर्ट करनी पड़ती है। और गवर्नमेंट भी ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो है जो गवर्नमेंट भी करती है। आई नो कि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं करती, हमारे लिए नहीं कर, ऐसा एशिया में स्पेशली हमारे लिए हर चीज़ वो अवेलेबल नहीं है जो हम यूरोप से के कंपैरिजन करते हैं। बट मतलब वी हैव टू स्ट्रगल फॉर ऑन सेल्फ, हमें कुछ खुद के लिए भी करना चाहिए और कुछ गवर्नमेंट को भी करना है। हाँ, ये बात है कि हर चीज़ के एकेडमिकली हमें बहुत इश्यूज़ हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब हम लाहौर में हैं, लाहौर में एक्चुअली तौर पे बाहर से इतने बच्चे पढ़ने आते हैं कि लाहौर के बच्चों के लिए जगह ही नहीं रहती। तो हर जगह पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हर जगह पे कॉलेजेस नहीं है, ठीक है। यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और फिर फाइनेंशियली जो बच्चे जहाँ पे स्टडीज़ कर रहे होते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती, जॉब्स की बिल्कुल बेसिक कोई नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। अगर हम गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं तो हमें कहा जाता है जी आपको बाग दिखाए जाते हैं हमें। जी जी बिल्कुल, बाग तो बहुत बिक मिलते हैं। सियासत की हम बात कर रहे हैं, जो अभी इतनी सारी फोर्सेस बनना शुरू हो गई हैं, शेर जवान फोर्स हो गई नून लीग की, टाइगर फोर्स हो गई पीटीआई की, सब विलिंगली काम करें, आए गुर्बत ख़त्म करते हैं, छापा मारें आप कहीं पे महंगाई हो गई है। नहीं हो गई है, ठीक है, ये अब साइकेस्टिक होके करी। लेकिन मुझे बताएं कि अगर सियासत में इनको आने का मौका मिले तो आप समझते हैं कि हमें अब यूथ को इनकरेज करना चाहिए कि भाई सियासत में भी आएँ, कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप करें क्योंकि ये फलाह बहूद का काम है। हाँ, आना चाहिए ऑब्वियसली, मैं इस बात की इनकार नहीं करती, आना चाहिए, बिल्कुल मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। क्योंकि अब जो न्यू है वो समझ सकते हैं कि आज के जो न्यू जनरेशन के प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब जो 90s क्या, चलें ये बता दें, न्यू जनरेशन का, नई नस्ल का मसला क्या है? नई जनरेशन का मसला सबसे बड़ा मैं जो फील करती हूँ, क्योंकि मैं एम ए जॉबियन, तो हमें ये होता है कि हमें वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो अब हम 90s में नहीं बैठे हुए, अब तो 18s के वही बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर सभी वो बैठे हैं, ठीक है, वही 98 के 78 के वो चीज़ें नहीं समझ सकते। यूथ की सबसे प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेटली अब हर इंसान अपने पे डिपेंडेड है, हर इंसान अपने पे डिपेंडेड है, हर बच्चा अपने पे डिपेंडेड है, उसे कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट्स नहीं मिलती। ये कहना चाह रही है कि जॉब चाहिए, जॉब होनी चाहिए, और नहीं एकेडमिकली भी आपको मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो जिस वजह से आज के मेरे ख्याल ज़्यादा यूथ जो है डिसअपॉइंटेड का ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिसअपॉइंट है। ठीक है, कितनी डिसअपॉइंटेड है यूथ? मुझे बताएं कि हमारी यूथ तो 43% जो है वो रेशियो है हमारा टर्नओवर इलेक्शंस में, तो मायूसी वाकई फैल गई है या पहले से ही थी? मैडम असल में आप बात कर रही हैं आम आदमी की, मैं बात कर रही हूँ नौजवान नस्ल की। आम आदमी तो ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली नौजवान नस्ल की बात कर रही हूँ। मैडम देखें, पहली बात तो ये जो हमारा प्यारा मुल्क है ना, अल्लाह इसे क़यामत तक कायम दायम रखे, और ये मुल्क दरअसल हमारी माँ है। दरअसल हमने मैडम ये जो आम पूछने की यूथ के अंदर आप डिसअपॉइंटमेंट पूछ रही है, क्यों है? देखें मैडम, जिस मुल्क के अंदर साफ़ पानी पीने का ना मिले, बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ ना मिले, बुनियादी एजुकेशन का हक हर आदमी का है वो ना मिले, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो वहाँ मायूसी नहीं होगी तो मैडम क्या होगा वहाँ तो दरअसल थोड़ी सी बात तल्ख कर रहा हूँ, सो सॉरी टू से, बट एक बात याद रखिएगा कि इंसान तो इंसान पे जुल्म करता है, अल्लाह के यहाँ एक ज़ाब्ता है, वो कहते हैं जुल्म जुल्म है, हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। दरअसल बेसिक चीज़ें हमें करना पड़ेंगी कुछ ना कुछ। हम आज तक यकसा निज़ाम तालीम नहीं ला सके, हमारा मुल्क 90% एरीगेशन पे मुहित है, कोई एरीगेशन सिस्टम नहीं है यहाँ पे, डैम्स नहीं बना सके, कोई बेसिक सस्ता फौरी इंसाफ एक ड्रीम है, सस्ता फौरी इंसाफ एक ख्वाब है आम आदमी के लिए। तो मैडम ये सारी बातें हैं, इसको आप चाहे 10 घंटे पे कर लें, चाहे 1 मिनट में कर लें, ये चीज़ें इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। यू वेल सेड दैट, यू वेल सेड इट। लेकिन मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए कि हम मसाइल तो बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर चुके, इसका हल क्या है? क्या नौजवान नस्ल को सियासत में एंट्री देना, या किसी ऐसे बेटे को या बेटी को इलेक्शंस लड़ाना कि जिसका बाप मज़दूर है, जिसका बाप फार्मर है, किसान है, काश्तकार है, गरीब घराने से, मिस्त्री है, रंगसाज है, उसको इनकरेज करना कि भाई आप भी तकदीर चेंज कर सकते हैं, फ़ायदे में है। Madam, may I ask one question to you? That if the foundation of any building is very weak, we can be built and have a strong building on that? No. Not at all. Not at all. एक कमज़ोर बुनियादों पे कभी भी ताकतवर चीज़ का तामीर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान की तो बुनियाद बड़ी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, बात उधर ना लेके जाएं, बात कुछ और कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मैंने पहले कहा कि ये
जी मैं सच मैं बात कर रहा हूँ। सियासत की भी बुनियाद बड़ी स्ट्रांग है। मेरी लेट मी कंप्लीट। देखिए मैंने पहले कहा कि ये मुल्क हमारी माँ है, अल्लाह इसे क़यामत तक कायम दायम रखे, आमीन। दरअसल हमारे यहाँ सिस्टम का मसला है, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। हम सिस्टम की तरफ नहीं आते, हम ज़बानी जमा खर्च करते हैं। ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं बनेगा। अब जो कुछ भी होना एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और आखिरी बात, आपने ये कैसे ठीक हो सकता है? देखें, कौमें वो तरक्की करती हैं जो कानून पे अमल करती हैं, कानून को अपने दिल से ओढ़ना बिछोना बनाती हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है। क्या हम वाकई वी प्रिटेंडेड टू बी नेल्सन मंडेला, या हम माओ से बनने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से ही, या वाकई हम चेंज कर सकते हैं? आप कह रही हैं कि सियासत में आवाम को आना चाहिए। देखें, कचरा गायब सब करना चाहते हैं। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, कचरा गायब सब करना चाहते हैं, आना को नहीं चाहता। हम जिससे पूछ लें वो कह रहा है आई वांट टू बी इंजीनियर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो देखें, फील्ड नहीं है, क्यों आगे इंजीनियर के लिए कोई फील्ड नहीं है। आप चले जाए, इंजीनियर फारिग बैठे हुए हैं, टॉपर्स हैं फारिग बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स टॉपर्स हैं फारिग बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट में एक हद तक मतलब चाहिए डॉक्टर्स की क्वांटिटी, बाद में ओवर हो जाते हैं, वो फारिग बैठ जाते हैं। अभी इंजीनियर्स हैं, कोई मुल्क में काम हो नहीं रहा तो इंजीनियर क्या करेगा? अभी एक वो मेट्रो बनी थी, वो एक हद तक बनी, इंजीनियर्स को काम मिले, ठीक है, नवाज शरीफ का बहुत अच्छा स्टेप था ये। और बिल वही ना, तो नौकरी भी तो मिली ना। अभी देखें कि मेट्रो में कोई भी मैंने जहाँ तक देखा कोई बूढ़ा आदमी नहीं बैठा हुआ, यंग जनरेशन है। ऑरेंज लाइन में भी ऐसा होगा इंशाल्लाह। देखें, बूढ़े आदमी का बस अपना जहन वहाँ तक रह गया, तजर्बा सिर्फ काम आता है, ताकत काम नहीं आती, ठीक है। मसला क्या है आज के दौर में? आज के दौर में यही मसला है कि जॉब, हर कोई बंदा कह रहा है मुझे जॉब मिले, कोई बंदा जॉब पैदा नहीं कर रहा। आपको खुद अपनी जॉब पैदा करनी चाहिए। चाइना में जितनी भी आवाम है वो अपनी जॉब खुद पैदा करी, घर में बैठ के काम कर रही है। जिससे पूछ लें मैंने जॉब करनी है, कह रहे हैं सियासत में आने चाहिए। देखें, सियासत में आजकल का लड़का देख, मुझे एक पहले सियासत में आने के लिए ना कम से कम पहले किसी MNA के उसके तलबे चाटने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आगे आऊँगा। एज मुझे कोई पुश नहीं करेगा कि मैं जाके MNA बैठ जाऊँ या वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। बिल्कुल एक हद तक दुरुस्त है कि MNA MBA बनने के लिए भी आपको जो है ना वो बड़ी स्ट्रगल और पैसा चाहिए, और फिर पैसा, और फिर उसके ऊपर आपके सोर्सेज, और फिर आपको ये जिगरा कि अगर आपका नुकसान होता है तो वो आप कैसे भरपाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आगे आज आपसे बात हो जाए, बहुत सारी मेजॉरिटी अव्वल तो स्कूल में नहीं जाते, मैट्रिक पास कर ले तो कॉलेज ख्वाब बन जाता है, और अगर ये ख्वाब किसी हद तक पूरा हो जाए तो फिर यूनिवर्सिटी एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है, और वो भी अगर छोटे शहर से हैं तो आपके शहर में तो मौजूद ही नहीं है, आपको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। क्यों इतनी मुश्किल है? लोग तो अपनी आने वाली नस्ल के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, हमारे यहाँ पे ये गंगा इतनी उल्टी क्यों? ये तो फिर है भी या नहीं, मैं गलत कह रही हूँ? दुरुस्त है, बिल्कुल। मैं हूँ बिलोंग करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, वहाँ से यहाँ आया हूँ तो यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस भी आने वाले हैं। जी, वो इलेक्शंस हो रहे हैं, मेरे ताया वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं PTI में, तो वो मैं उनके हक़ में नहीं हूँ, PTI के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आप हालात देख रहे हैं, वहाँ पे जो है पढ़ने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है अवेलेबल, वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, स्कूल्स नहीं बने हुए हैं, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ भी आते हैं तो यहाँ पे भी जो है ना एजुकेशन इतना नहीं है, बस एक जस्ट नाम दिया हुआ है कि ये जो है ना लाहौर है, और जो है बस स्टैंडर्ड नहीं है। और पढ़ाई के लिहाज से भी जो है ना माशाल्लाह हमारे गिलगित से लोग आते हैं यहाँ पे, और आउटसाइडर जितने भी लोग आते हैं वो पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी जो है वो जो है हमें वो नहीं मिलती है जो हमारे रिसोर्सेज है, जैसे कि कोटा बेस या पैकेजेस या कोई फ़ीस माफ़, इस तरह का कोई सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे। हम इतने कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में हमें कोई रिसोर्सेज मिल जाए, वो रिसोर्सेज हमें इमरान खान नहीं दे रहा, और हमारे ताया अबू भी वहाँ लड़ रहे हैं, तो वो भी उन्होंने भी वहाँ पे ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा कि टाइगर फोर्स हो, जितने भी ये फोर्स है, ओवरऑल मैं PTI की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, कह रहे PTI ने कोई काम नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल ये है जो कि ब्रेक के बाद मैं दोबारा पूछूंगी, वो ये है कि जनाब हम बीइंग नई नस्ल, नौजवान नस्ल, और बीइंग द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्या एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं? हमारे मसाइल क्या हैं? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मामला है नौकरियों का। बताएं कि आपका आज के दौर पे मसला सबसे बड़ा क्या है? नौकरियाँ मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं बिल्कुल भी। कोटा कम है, मिल नहीं रही हैं, या मुश्किल है सिस्टम में? गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने स्टेप उठाया है, हमने इतबार करके इमरान खान पे को वोट दिया, लेकिन इमरान खान ने हमें
उस मायूस किया 3-2.5 साल में कि उसने हमें वादे किए बहुत से, कि उसने कहा कि मैं आपको नौकरियां दूंगा 1 लाख। अभी बाकी है ना? 2.5 साल तो गुजर गए हैं, पिक्चर तो 2.5 साल में भी दिख सकती है, लेकिन नहीं, इमरान खान से हमें बहुत मायूसी हुई कि भाई उसने नहीं हमारे यंगस्टर जितनी उम्मीद थी ना इमरान खान से, उसने नहीं हमारे से सपोर्ट तो अभी भी बहुत सारी है ना। मुझे बताएं कि ये जो सियासत में पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से नई नस्ल का इस्तेमाल है, यूथ का इस्तेमाल है, क्या ये जायज़ है कि हम अपने कुछ टाइम पीरियड को गुजारने के लिए, हालांकि सियासत इट्स नॉट अ बुरा पेशा, इट्स अ वेरी रियॉन्ड प्रोफेशन, ये आपको भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, फलाह बहूद का काम है, क्या हमें इस्तेमाल किया जाता है वादों के ऊपर? मेरे ख्याल में तो मैं यही कहूँगा कि हमें इस्तेमाल ही किया जाता है, क्योंकि इतने वादे किए जाते हैं अवाम के साथ कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आखिर में रिज़ल्ट 5 साल गुजरने के बाद अवाम वहीं सड़कों पर जलील हो रही हैं, डिग्री होल्डर्स सड़कों पे जॉब नहीं मिल रही उन्हें। जब से पाकिस्तान बना है तो हम देख रहे हैं कि यही कर्जों की हमने देखे, कर्जों के लिए कर्जे ले लेके आप लोगों को भी कर्जे मिल रहे हैं ना, पंजाब में 1 करोड़ तक कर्जा। हमें तो अभी तक किसी ने कर्जा दिया। अप्लाई किया था एहसास में, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने नहीं दिए कि भाई जो बिल्कुल। नून लीग के दौर में कोई लैपटॉप मिला, कोई सोलर सिस्टम? जी नून लीग के दौर में हमें मिला, जी मिला था। मैं दिया था, बेच दिया था। कितने में बेचा था? मैं 25,000। अच्छा, बेचा क्यों था? मुझे भी याद है, मेरा भी यूनिवर्सिटी का दौर था और लैपटॉप्स मिले थे, तो बेचा क्यों था? ज़रूरत थी कि नहीं लगा उसके अंदर ऐसी। उस टाइम भी आपको नौकरी की होगी ज़रूरत, पैसों की? बिल्कुल, तो इसलिए बेच दिया जी ना? बिल्कुल। आज भी वहीं पे खड़े हैं, वहाँ पर ही खड़े। फिर डिफरेंस क्या है? बस अब उम्मीद है कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया है इमरान खान, वो 2.5 साल में कुछ कर ले। इस 2.5 साल में नहीं कर सकेगा, अगले में क्या कर सकेगा वो, लेकिन उम्मीद आप बांध सकते हैं कि भाई इंतज़ार ही कर सकते हैं। 75 सालों से हमने देखा कि भाई वेट कर लिया बहुत। जो है ना, यूथ आपको इलेक्शंस लड़ाती है, यूथ जो है आपको इलेक्शन जिता देती है। यूथ जो है ना, वो जनाब जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब लाहौर आए थे ना, तो बड़ा जो समुंदर था इंसानों का, उसमें यूथ थी, वो यूथ ही आई थी उनको इस्तकबाल करने के लिए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जो जलसे हैं वो देख लें आप जिला वतनी के बाद, तो उनका वेलकम करने यूथ ही आई थी। यूथ ही पार्टी को मुतहर्रिक करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, एक्टिविटीज़ यूथ से होती हैं ना। आज भी हम जो देख रहे हैं पीडीएम के जलसे हो रहे हैं या कहीं पे भी किसी का भी जलसा हो रहा है, उसमें यूथ की पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहाँ तक महदूद है हम, या हमें इसके बदले और भी कुछ चाहिए? कोई सस्ती एजुकेशन, कोई मयारी हेल्थ सिस्टम, कोई नौकरी, कुछ मिल रहा है? इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। बहुत सारी जो आवाम है बहुत परेशान है, बहुत से लोग फिर उनको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है जॉब के लिए, लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद वो वापस आ जाते हैं, वहाँ से भी कुछ भी नहीं कमा के आते। तो जैसे इमरान खान ने तो कमाते हैं, वहीं तो कमाते हैं वहीं पे तो कमाया जाता है डॉलर्स और यूरोस में। कुछ लोग, बहुत से लोग, लेकिन वहाँ पे जाके क्या जॉब करते हैं? यहाँ पे यही कहते हैं जी मैं वहाँ पे बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ जाके भी फंसे होते हैं। तो इससे अच्छा पाकिस्तान में कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन छोड़नी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि लोग नौकरियां ढूंढते हुए पाकिस्तान आएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है मैम, आएंगे इंशाल्लाह ताला आएंगे ना। जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि मेरे एक जानने वाले साहब हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ी मायूसी से एक बात कही। उन्होंने कहा कि फरमा बड़ा दुख हो रहा है मुझे पिछले 1-1.5 साल से। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगे कि डॉलर इतना ऊपर चला गया है, रुपए की कदर इतनी नीचे आ गई है कि अब जब घर पैसे भेजता हूँ तो अजीब लगता है। मतलब कभी किसी रिश्तेदार को पैसे भेजे हैं पाकिस्तान में, तो मेरे तो बहुत थोड़े पैसे हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, मुझे तकलीफ होती है कि मेरा पैसा, रुपया मेरे मुल्क का इतना नीचे चला गया है। ऊपर जा सकता है, यूथ लेके जा सकती है कुछ? अस्सलाम वालेकुम। यूथ जो है वो आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, क्योंकि इमरान खान और नवाज शरीफ को जो यूथ ही ऊपर लेके आई थी, भुट्टो को यूथ लेके आई थी, और जो इमरान खान की जो यूथ थी 1995 से ले जी, आपकी जो यूथ जो है उन पे आप स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट यूथ में रहे हैं। स्टूडेंट बॉडी की बात कर रहे हैं ना, उसमें जो हमारे स्टूडेंट का होता है ना, वही रोल प्ले होता है। उसमें ये होता है कि अगर उसमें ये है कि अगर आप यूथ को फुल पावर पे लेके आएँ तो हर काम हो सकता है, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या आपके साहब का प्राइम मिनिस्टर नवाज। कोई हुकूमत काम नहीं करती है, वादे वफा नहीं करती है, तो यूथ क्या करे?
यूथ को अपनी हुकूमत के अपने जो हैं वो मुतालबा रखने चाहिए। मेरा जो मुतालबा है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं कहूँ कि हमारे काम करने चाहिए, लेकिन वो वादा करते हैं उस पर पूरा भी उतरेंगे, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है। इस वजह से वो इमरान खान साहब खुद परेशान है। कौम की तकदीर कैसे बदलेगी? यूथ या कोई फोर्स तकदीर बदल लेगी? मैंने मैम मैट्रिक के बाद मैंने नौकरी कोशिश की करने की। मैंने सन 97 में मैट्रिक किया है। मैंने बहुत कोशिश की मुझे नौकरी मिले जी। 23 साल हो गए मुझे नौकरी ढूंढ रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मुझे ये कहा जाता है इतनी रिश्वत दे दो, ये करो वो करो। हुकूमतें बदलती गई। हमने इमरान खान को इस बार वोट डाला, इसलिए डाला किसने कहा था नई जनरेशन को हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, नौकरियाँ देंगे वैसे कर देंगे। मैंने फिर भी जाकर वहाँ पर दरख्वास्त भी दी, सब कुछ किया, मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं इस साल तक आ चुका हूँ कि मैं मार्क्स बेच रहा हूँ। मैट्रिक तलीम है मेरी, मैं काम करता हूँ। मुझे हुकूमत की तरफ से मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला कि जिसकी वजह से मैं कहूँगा जी मुझे हुकूमत अच्छी आई है जी, इसने चेंज कर दिया जी, इसने ऐसे कर दिया जी। तरीक़े इंसाफ क्या है? तरीक़े इंसाफ कुछ नहीं है। तरीक़े इंसाफ कुछ भी नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। ये बातें तरीके इंसाफ ने तो अभी 2, 2.5, 3 साल से करना शुरू किए या 5 साल से करना शुरू किए होंगे, लेकिन इससे पहले तो बहुत सारी हुकूमतें और भी गुजरी हैं मैम। वो आए, नवाज शरीफ वगैरह आए, उन्होंने कहा था हम आपके लिए अच्छे घर बनाएंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने ये ट्रेन बनाई, ये किया वो किया। उन्होंने ये ट्रेन वगैरह बनाई है तो उन्होंने पब्लिक के लिए बनाई है। पब्लिक क्या है? हम लोग घर में चूल्हा नहीं होगा, खाने के लिए नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो हम ट्रेन को क्या करेंगे? सर में मारेंगे। वही पैसे हमें दिए जाते हैं, हमें नौकरियां दी जाती हैं, इंडस्ट्री लगाई जाती हैं, यहाँ पे ट्रेन बना दी है। क्या करें हम ट्रेन में? लेकिन आप नहीं समझते कि ट्रेन पे वो स्टूडेंट जिसकी बेचारे की इनकम भी नहीं है, जिसने बड़े महदूद बजट में काम करना है, वो बड़े आसानी से बड़ा लंबा सफर कर सकता है। आसानी से सफर कर सकता है ना। वो तलीम हासिल करेगा, तलीम हासिल करके घर आ जाएगा, बैठ जाएगा, आगे नौकरी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो अब ये काम तो अब वालों का है ना, वो हुकूमत का है। हुकूमत को चाहिए कि आगे उसका कोई बनाएं, कुछ प्लानिंग करें, कुछ ऐसा करें कि कुछ इंसान मैटर करता है उसको सनद लें, उसको नौकरियां दें कुछ। तो टॉपिक बड़ा सिंपल और बड़ा सादा था, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो हर दौर में बड़ी एक्टिव रही है। प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इशू इज़ दिस कि हमें इन रिटर्न मिलता क्या रहा है। हमें चाहिए सस्ती और मयारी एजुकेशन, सेहत की सहूलियात, हमें चाहिए रोज़गार। हमारे मुल्क में उल्टा बेरोज़गारी बढ़ रही है और ये बढ़ एक अरसे से रही है। इसका बलबा खालिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालना भी गलत है, और खालिस्तान ये कहना कि पिछली हुकूमतों का किया धड़ा है, तो ये भी बड़ी गलत बात हो जाएगी। ये हम सब ने किया है, ये हम सबसे हुआ है। हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में जब इनकलाब आता है तो इनकलाब लाने वाली यूथ होती है। आपके यहाँ पर जब असेंबलीज़ में नौजवान नस्ल, नौजवान खून खड़ा होगा और आपको आपके बेसिक रूट के जो मसाइल हैं उससे आगाह करेगा, तो आपको तब पता चलेगा कि पाकिस्तान का असल मसला है क्या। हमारा मसला शायद उस हद तक बढ़ गया है कि अब हमें इसे ओवरकम करते हुए भी बहुत साल चाहिए। हमारे यहाँ पर हर साल अगर 20 लाख अफराद नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं हर साल, और उनमें से आप 50% लोगों को भी कवर करके नौकरी देने में नाकाम रहे हैं, तो फिर ये सोच लीजिए कि आने वाले 5 सालों में हमारा क्या हाल होगा। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर 64% आबादी 15 से 35 साल की उम्र के लोगों की है, जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत होती है, और अगर हम उन्हें रोज़गार नहीं दे पा रहे तो फिर हम क्या दे रहे हैं। फोर्स बनाने का मकसद आसानियाँ पैदा करना है, लेकिन अगर फोर्स भी बनाने के बाद मसाइल हल ना हो तो फिर किस राह जाए। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।